नमस्कार। आज के सत्र में बात है मानसिकता। मानसिकता जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, मानसिकता जो हमें कल का सोचने के लिए विवश नहीं कर पाती, मानसिकता जो हमारे वर्तमान में मनोरंजन का भाव तो ले आती है पर हमारे भविष्य को गर्त में ले जाती है। अब इसका उदाहरण मैं जैसे कि प्राइमरी शिक्षक हूं तो मैं वहीं से लेके चलता हूं। हमारे विद्यालयों में बच्चों लगभग प्रतिदिन 10 रुपए की चीज खाने के लिए पैसा लेके आते हैं, परंतु उन छात्रों के वस्त्र गणवेश पूर्व वर्ष भर लगातार, मैं आपको अपनी गिनती बताता हूं कि मैंने लगातार आज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है, यानी कि ये 7 महीने हो गए हैं। 7 महीनों में मैं लगातार बच्चों से संपर्क कर रहा हूं कि बेटा आपके पैसे आ गए हैं, आप ड्रेस ले लीजिए, जूते ले लीजिए। पर वही बच्चा 10 रुपए की चीज खाने के लिए पैसे ला रहा है, परंतु अपने गणवेश अपने वस्त्रों पर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि हमारी सरकार पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है बच्चों का कि उनकी शिक्षा अच्छे से अच्छे हो। हम जैसे योग्य शिक्षक जो प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि बच्चे कुछ नया सीखें, यही है मानसिकता। हम पढ़ाने पर ध्यान देते हुए हमारी जो एक अजीब सी लड़ाई छिड़ गई है, वो है मानसिकता की लड़ाई। सब कुछ लेदे परंपरा के तहत उन्हें मुफ्त में मिलने लगा है और उस मुफ्त में मिलने वाली वस्तु का निराधार हो जाता है। तो मेरी विनती यही है कि विश्व मानसिक दिवस पर हम ये प्रण लें और प्रयास करें कि हम कैसे मानसिकता बदल सकते हैं। और मानसिकता बदलने में जैसे ये मानसिकता जो बन गई है अभी बनने के साथ हमें ये भी देखना है कि इसे बनने में एकदम से नहीं बन गई होगी, ये धीरे धीरे बनी होगी, तो ये धीरे धीरे ही छूटेगी भी। तो हमें समय के साथ अपनी परियोजनाओं की, अपनी योजनाओं को उनके मानसिक स्तर पर लाना पड़ेगा, उनकी प्राथमिकताओं को समझना पड़ेगा। बच्चों की, छात्रों के घर का माहौल, छात्रों के जीवन का माहौल, इन सबको समझते हुए हमें कार्य करना है। तो मैंने जो अपने व्यक्तिगत योजना बनाई थी कि मैं छात्रों से छात्र संवाद करके आपस में एक एक बच्चे से, अभिभावक से बात करके सिर्फ यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे आपके घर में सारे स्थान होते हैं, पूजा का स्थान, पढ़ने सोने का स्थान, हर जगह एक ना एक स्थान है, तो आपके घर में पढ़ने का स्थान क्यों नहीं है। मैं इस के लिए जो हमने पहल की, उद्देशिका सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ने का स्थान प्रोवाइड करने के लिए हम उनको घर पे मेजें भी दी। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मानसिकता का प्रभाव बहुत, तीनों भाई आपस में लड़ने लगे कि ये मेज मुझे मिली है, ये मेज मुझे मिली है। तो ये मानसिकता जो बदलाव है, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चलेगी और ये एक दिन में बदलाव लाने वाली चीज नहीं है, ये अनुशासन का परिदृश्य बनेगी। जय हिंद और जय भारत के साथ मैं अपने अंतिम शब्द यही कहूंगा, मानसिकता बदलने के लिए हमें अनुशासन प्रभावी करना होगा और अनुशासन ही मानसिकता का मूल परिवर्तक बन सकता है। जय हिंद।